कोई दूध भात खाता है और कोई भूखे मरता है, तो ये भूखे मरने वालों की गली है। नीतीश कुमार का बात मत बताइए भैया, बंद क्यों? कीजिए उसको। ऐसा उसका क्यों? नाम लेने में पाप पड़ रहा है बस। तरफ सरकार तो दावा करती है पूरी तरीके से जो बिहार सुधर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है शिक्षा, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, ये इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो ये है बिहार का हाल। अगर हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं तो ये जो जातिवाद का कांटा है दिमाग से, उसको हटाकर फेंकना होगा और आपको योग्य कैंडिडेट को चुनना होगा। अब बताओ, अगर यहाँ रोजगार होता हमारे बिहार के अंदर, तो मैं दिल्ली बम्बई क्यों जाते। नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में है। तमाम ऐसे बिहार से जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन सब चीजों पर जो है यहाँ के मतदाताओं से और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। और बताइए, इस बार जो है पहले अपने गांव का विकास के बारे में बताइए। विकास ठीक ठाक है गांव में? कोई विकास नहीं है अभी। अरे बिजली पानी देखिए अभी क्या हुआ, बिजली ठीक चल रही है अभी, और सिंचाई लिए पानी नहीं मिल रहा। हम लोग नहर जो बाढ़ आई थी अभी, हम लोग का रोड डूब गया था रोड। पहले नंबर, जो बीमार व्यक्ति होता है उसको बाजार में जब डॉक्टर के पास जाना होता तो ना ही कोई व्यवस्था नहीं। कभी कभी कोई मर भी जाता है इसमें बीमारी के लेकर, उसको सरकार कोई सुविधा नहीं देती। उस बाढ़ से जितना फसल है डूब जाती है, उसको कोई सुविधा नहीं सरकार वजह से। अच्छा। फिर उसके बाद कोई ब्लॉक स्तर आता भी है तो आके चला जाता है, कोई व्यवस्था मिला, कोई मिलता नहीं। आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं, लेकिन सरकार के सब व्यवस्था अपना कागज कर रही है वो। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस बार क्या आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक पलायन बड़ा मुद्दा लोग बता रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर जो है बदहाल बता रहे हैं, तमाम चीजें, तो ये जो है फिर कैसे सरकार बन जाती है? देखिए, ये कहने का मतलब है कि गांव अपना जैसे चुनती है वो अपना मतदान करके चुनती है। उसके बाद जिसको जो अच्छा लगता है वो कर देती है। वो यहाँ से तो भेज देती है, आगे करके करती है, करती है, वो करती है नहीं सरकार। आगे चल के क्या होता है तो आज हम लोग कपार पड़ रहा है इसे। तो अच्छा ये बताइए, रोजगार के मुद्दे पर जो है इस बार चुनाव आप लोग करेंगे कि जाति के मुद्दे? नहीं, रोजगार पे करेंगे हम लोग। अच्छा। कोई जाति नहीं है। चुनाव में जातिवाद चलता है यहाँ? नहीं, कोई जातिवाद नहीं चलता यहाँ। अपनी इस तरह से आप तो उतना जैसे चाहते हैं वो नहीं होता है, बाकी जातिवाद है ही अपने यहाँ। तो इस बार आप लोग किसको चाह रहे हैं, किसका माहौल है? अभी तो देख रहे हैं हम लोग, आगे चल के जिस माहौल देखें वो हिसाब से वोटिंग करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? कोई नया युवा है, चलेगा हम लोग। जैसे नया युवा में कौन युवा? तेजस्वी है, और क्या बोलते, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, और एक पांडे जी क्या बोलते हैं उसको, प्रशांत किशोर। वो अभी पार्टी आ रही है नया में, देखते हैं कि इसको कैसा माहौल चलता है। तेजस्वी सरकार ने बढ़िया काम किया, सब अपने लिए अच्छा किया है। समय के लिए आगे कैसा क्या था अपने हिसाब से किया, अब जो अपने हिसाब से कर रही है, तो बदलाव तो होना ही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर युवा बैठे हैं जो है। और बताइए क्या हाल है आपका? बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है ना वो टोटली जातिवाद पर डिपेंड है। हाँ, टोटली जातिवाद। ये अगर हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं तो ये जो जातिवाद का कांटा है दिमाग से, उसको हटाकर फेंकना होगा और आपको योग्य कैंडिडेट को चुनना होगा। तो बिहार में कौन जातिवाद करता है? बिहार के लोग जातिवाद करते हैं, और कौन करेगा। अच्छा। यदि कोई कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से खड़ा हो गया तो ब्राह्मण समाज का लोग उसको पसंद करेगा। यदि कोई यादव समाज से खड़ा हो गया तो अधिकतर लोग यादव समाज को उसको पसंद करेंगे। वो विकास करे या न करे, विकास करे या न करे, चाहे वो योग्य हो या न हो, किस जाति का है ये पहले सबसे देखा जाता है। और इसका मेन वजह है अशिक्षा। बिहार में आप देखिए, हमारा जो शिक्षा है वो एकदम सबसे निचले स्तर पे है। शिक्षा जो है सबसे निचले स्तर पर है। सबसे बिहार में नीतीश कुमार बोलते हैं हमने बहुत विकास किया, शिक्षा के मामले कहाँ विकास किया आपने, हेल्थ के मामले में कहाँ विकास किया आपने। और पलायन का बात आप कर रहे थे, पलायन यहाँ पर आप पता करिए, हर घर से एक दो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो ये बताइए, पलायन क्यों बिहार से होता है, क्या वजह है? वजह इसके बहुत सारे हैं। पहले तो यह सबसे गरीब राज्य है और यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है, लोगों के लिए कोई कंपनी नहीं है कि यहाँ पे रोजगार मिले। और यहाँ कंपनियां आ भी रही थी तो यहाँ के सरकारों ने उस कंपनी को आने नहीं दिया। वहाँ सब्सिडी देने के बजाय उस पर उन्होंने और अधिक कर लगा दिया, जिसके माध्यम से कंपनी यहाँ से शिफ्ट होकर गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में इधर शिफ्ट हो गई और वहाँ के लोगों को इसका फायदा हुआ। और यही कारण है कि बिहार के लोग को पलायन करना पड़ता है। वहाँ पे बताइए, मार खाना पड़ता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में से आपके गांव के लोग हैं, यहाँ पर जो है चिकित्सा का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, और भी जो है जनता को सुविधाएं मिल रही? हमारे गांव में नहीं, पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। पूरे बिहार का मामले में शिक्षा के स्तर में और हेल्थ के स्तर में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, सबसे गरीब राज्य बिहार है।
हाँ तो आपके इस- गांव के लोग कहाँ जाते हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। कोई उनसे पूछो तो कौन सा काम किया है? आपने यदि काम किया है तो बिहार में शिक्षा के मामले में पीछे क्यों है? वो कह रहे हैं पलायन रोके हैं। शिक्षा पलायन कुछ नहीं रोके हैं। पलायन यदि रुके हैं तो आप पता करिए, हमारे गांव से ही एक एक घर से दो आदमी, एक आदमी, हर लोग जीविकापार्जन के लिए बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए। और कह रहे हैं कि सड़क बिजली ठीक की है। सड़क का हाल तो फिलहाल ठीक ही है। हम लोगों का जब से होश है तब से सड़क का स्थिति ठीक है। बाकी हम लोगों के ये जो अनुभवी लोग बैठे हैं वो बताएंगे पहले का हाल, कि सड़क का हाल कैसा था। हाँ, फिलहाल में तो सड़क का हाल ठीक ही है। अच्छा ये बताइए, हाँ। बिहार में जंगल राज है कि मंगल राज है? नहीं, बिहार में फिलहाल तो जो ये मर्डर की खबरें आपने भी सुना होगा, इससे हम लोग थोड़ा हताश हैं इस खबर को सुनकर, क्योंकि कोई किसी का कोई ठीक नहीं है, कब किसको गोली लग जाए। एक बात कही जाती कि जो है लालू यादव के सरकार में जो है जंगल राज था, अपराध बढ़ा है। जब से हमारा होश हुआ है तब से तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर अब तक कौन मुख्यमंत्री है तो यही पता लग रहा है, नीतीश कुमार। तो हम चाहते हैं कि बदलाव हो इस बार। और एक तो बात हमको जन स्वराज सुनिए, पहले सुनिए। हाँ। जो है मुख्यमंत्री के रूप में आप किस चेहरे को पसंद कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में मैं उस चेहरों को पसंद करना चाहता हूँ जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे। कौन करता है? ये तो फिलहाल में दो लोग कर रहे हैं। कौन? एक जो नई पार्टी है ये जन स्वराज, और एक पार्टी है वो आरजेडी के जो हमारे यंग लीडर हैं तेजस्वी यादव। और हमको एक बात, जन स्वराज के कैंडिडेट का हमको अच्छा लगा। भले ही लोग उनको वोट ना करें, लेकिन उनका हमें एक ओपिनियन उनका बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यदि हमारा कैंडिडेट अच्छा हो, यदि योग्य हो तो आप उसको वोट करिए। यदि हमारा कैंडिडेट योग्य ना हो तो आप जो दूसरे पार्टी का कैंडिडेट योग्य हो तो उसको वोट करिए, लेकिन योग्यता के हिसाब से वोट करिए, ना कि जातिवाद के हिसाब से। हाँ, मतलब बिहार में जमकर जातिवाद चलता है। बिल्कुल जातिवाद चलता है। हाँ, और इस बिहार का विकास तभी होगा जब जातिवाद के खोट को लोग यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे अपने माइंड से, तभी विकास हो सकता है बिहार का, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसी तरह हम लोगों को झेलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या करते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं? क्या है, बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? अरे बिहार में अगर रोजगार नहीं मिला तभी तो मैं दिल्ली गया। क्या करते हैं वहाँ पर? वहाँ हेल्परी करते हैं कि क्या करते हैं? हेल्परी? हाँ। तो क्या गांव में रोजगार नहीं है क्या आपके बिहार में? अगर गांव में रोजगार होता तो मैं इतना दूर क्यों जाता दिल्ली? हाँ, क्यों जाता भाई? आप बताओ, अगर यहाँ रोजगार होता हमारे बिहार के अंदर तो मैं दिल्ली बम्बई क्यों जाते? वहाँ के अगर दिल्ली बम्बई आप जाओगे तो यही बोलेगा सब कि मार बिहारी आ गया। ऐसे बोलते हैं? तब का फिर का चुम्मा लेते हैं। यही बोलते हैं भाई। अच्छा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोगों का नीतीश कुमार के क्या है? अगर ये बताओ कि अभी पिछली बार लॉकडाउन लगा था, वहाँ हम लोग फंसे थे, वहाँ कौन नीतीश कर चला गया कि तेजस्वी चला गया? कौन लाया? पूछो हम लोग। कैसे आए? साइकिल चला के आए। मतलब बिहार के जो लोगों का दूसरे राज्य में अपमान होता है? हाँ, तब का फिर का तो वहाँ का अथू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? अरे भाई, बिहार में रोजगार नहीं बोलते हैं, कोई बोलता है कि बिहारी आ गया गंद फैला दिया यहाँ से। हाँ, तब का फिर ऐसा है? हाँ, ऐसा भाई जी। तो जो है सरकार तो दावा सब करेगी सब अरे ठीक। सरकार क्या करेगी दावा करके भाई? अगर मान के चलो कि हमारे पास दुख है तो हम तभी तो गए वहाँ। अगर हमारे पास मैं करोड़पति होता तो मैं अपने घर नहीं रहता। अगर बिहार में कंपनी होता, कम रोजगार होता तो मैं यहीं रहता। कहाँ जाने की जरूरत है वहाँ? तो इस बार अच्छा ये बताइए कि फिर किस आप सरकार को जो है बढ़िया जो है गरीबों के लिए काम कर? ये भैया, जो सरकार जो अभी देखा जाएगा उसके बारे में, आने वाले तो बहुत आ रहे हैं, तो उनको देखा जाएगा कि कौन लायक है। जैसे नीतीश कुमार लायक हैं? नीतीश कुमार का बात नहीं बताइए भैया, बंद कीजिए उसको। ऐसा उसका क्यों? नाम लेने में पाप पड़ रहा है बस। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और जैसे तेजस्वी की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो तेजस्वी की कैसे आप देखते हैं? तेजस्वी बेचारा ठीक ठाक चल रहा है अभी। हाँ। रोजगार देते थे? कहाँ रोजगार देते थे? रोजगार देते थे, यहाँ होते थे। अभी तो चल रहा है, चलने दो चुपचाप। तो अभी बिहार के ये गांव का ये रास्ता है, आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है बिहार के गांव के जो ग्रामीण रास्ते हैं वो आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि इसी रास्ते से ये गांव के बच्चे जो है अपने स्कूल जाते हैं। ये आगे जाकर जो है प्राथमिक विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है, इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिहार का विकास है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है कीचड़ और पानी से कैसे इसमें बच्चे जाते होंगे। एक तरफ सरकार तो दावा करती है पूरी तरीके से जो बिहार सुधर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है
जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, ये इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो ये है बिहार का हाल। आप ये बताइए रास्ता कब से ऐसा है? ये रास्ता शुरू से है। ये रास्ता जो है ना, ये शुरू से है। कहने का मतलब जब खड़ंजा बिछा था 10 साल या 15 साल पहले, 15 साल पहले खड़ंजा बिछा था। इसके बाद जो है जल नल वाला जो है पाइप बैठा, और पाइप बैठने के बाद जो कबर गया, कबरने के बाद इस पर न कोई काम लगा और न कोई काम हुआ, इसी तरह से पड़ा हुआ है। 10 साल से ऐसे ही पड़ा जी 15 साल से। हाँ 15 साल से पड़ा हुआ है। और हम यहाँ नहीं, हम डीएम के यहाँ कोर्ट में भी कहीं भी इस चीज को रख कर सकते हैं, है ना। मुखिया जी 2 बार हुए। तो इसी रास्ते से गांव के लोग जाते हैं? इसी रास्ते से जाते हैं। पानी अगर इस समय तो सूखा है ना, अगर पानी पड़ता है तो घर में से निकलते हैं आदमी, तो सोचते हैं कि हम किस रास्ते से कब बच करके चले। मुखिया जी 2 बार मुखिया हुए, बाकी इस ये गली को 10 साल हो रहे ना, 10 साल में इस गली के ऊपर कोई ध्यान नहीं हुआ। लेकिन वही जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि गांव का बढ़िया विकास। एक बात आपसे जानना चाहते हैं, इसी रास्ते से क्या जो है वो छात्र जाते हैं क्या? छात्र देखिए, पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। ये इस घर के लड़के जाएंगे, इस घर के लड़के जाएंगे, उस घर के लड़के जाएंगे, उधर के भी लड़के आएंगे निकल करके, और आगे बढ़िएगा तो जो अगल बगल घर है उसका भी लड़के जाएंगे, है ना। रही बात कि कोई दूध भात खाता है और कोई भूखे मरता है, तो ये भूखे मरने वालों की गली है। हाँ, भूखे मरने वाले। हाँ, भूखे मरने वालों की गली है, और शरीफता रहने के नाते की गली है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बिहार विकास हो रहा है। नीतीश कुमार बैठे बैठे कर रहे हैं ना। आकर के गांव गाड़ा में देखें, आकर के हर जगह घूमें और देखें कि कितना विकास बिहार का हुआ है कि विनाश हुआ है। हाँ, आपको क्या लगता है, विकास हुआ कि विनाश? हमारे देखने से विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। इसलिए कि जब हम कीचड़ में हैं तो हम समझ रहे हैं कि सारे लोग कीचड़ में हैं। हाँ, हम जब कीचड़ में हैं ना, तो हम तो जानते हैं कि इसी तरह से सब कीचड़ में हैं। अगर कोई सूखे स्थान पर हो, कोई जो है बढ़िया आरसीसी पर हो, और वो कहे कि हम बढ़िया हैं, बाकी हम देख रहे हैं कि इसको आप देखे हैं और देख लीजिए और फोटो कर लीजिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आगे बढ़िए। इसमें ये 1200 फीट की गली नापी गई थी, बहुत आगे तक, और आगे तक है। कह रहे हैं कि 1200 फीट गली नाप करके बीडीसी ले गया, और उसमें साहब भी आए थे और कहा कि इसका जो है आज तक लग 1200 फीट का कोई एक ईटीकरण हुआ, न मिट्टी पड़ा और न कुछ हुआ। तो बिहार का विकास किसमें देखते, कौन कर सकता है? विकास वही कर सकता है जो जनता के संरक्षण में, जागरूकता में रहेगा, मिलेगा, करेगा। काम तो हो गया, कागज से पास हो गया, ठेकेदार कौन है, काम कराने वाला कौन है, कमीशन लेने वाला कौन है, ले लेकर के काम वहीं से रद्द कर देते हैं। कौन आता है चेक करने के लिए? ओवरसीयर आता है, एसडीओ आता है, चाहे कोई अधिकारी आता है कि नहीं। हम अपना बिल पास किए तो उस बिल पर जाकर के देखें कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कोई आकर के चेक कर रहा है जी? ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात किया। इनका कहना है कि कागज में पूरी तरीके से रास्ता जो आरसीसी हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस रास्ते पे पूरी तरीके से कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। और इसी रास्ते से लोग बता रहे हैं कि स्कूली बच्चे, पूरे गांव के स्कूली बच्चे जाते हैं। अब कैसे जाते होंगे आप सोच सकते हैं। और सरकारी विद्यालय भी जो है गांव के बाहर आगे है, तो इसी रास्ते से आप देख सकते हैं। और यही बिहार का विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं, यही बिहार का विकास है।